हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मार्केट शाइन में। टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के पार्ट 5 में आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है, कितने प्रकार के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी डिमांड एंड सप्लाई की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उसके बारे में थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होता है? जब भी कोई प्राइस ऊपर से नीचे की ओर जाती है और एक पर्टिकुलर जगह पे जाके, जो मैंने डिमांड एंड सप्लाई में बताया था, बेस बनाया, तो वो जो बेस बनता है, वो जो उसके नीचे का जो बेस बनता है जहाँ से प्राइस वापस रिवर्स करता है, तो वो होता है सपोर्ट। और प्राइस ऊपर जाने के बाद जहाँ पे बेस बनाया और वहाँ से प्राइस वापस नीचे की ओर गया, तो वो होगा रेसिस्टेंस। जहाँ पे प्राइस रुकता है, एक अप मूव और डाउन मूव के बाद जहाँ पे प्राइस ठहरता है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। और जहाँ पे ऊपर जाने के बाद प्राइस रुक के वापस नीचे की ओर जाता है, उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझने के लिए कि मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। समझिए, मानिए आप एक बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने एक बॉल, यहाँ से मैंने एक बॉल है, ये मैंने यहाँ पे मारा और फिर ये बॉल वापस ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे क्या होगा? बॉल यहाँ से जो फर्स्ट फ्लोर की छत है, यहाँ से एक रेसिस्टेंस लेगा और वापस बॉल नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आएगा तो ये वापस इधर तो नहीं आएगा। आप जब एक बॉल को फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाएगा, ऊपर जाके वापस नीचे की ओर आएगा। तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो जिस दिशा में आपने फेंकी उसी दिशा में आएगा। जिस दिशा में फेंकोगे उसी विपरीत दिशा में नीचे आएगा। जब वापस नीचे आएगा तो आपका जो ये फर्श से वापस बॉल एक सपोर्ट लेगा और फिर वापस ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और फिर वापस जो ऊपर की ओर जो रेसिस्टेंस लेवल है, जो छत है, वो एक रेसिस्टेंस लेवल है, वहाँ से फिर वापस नीचे की ओर जाएगा। तो ये जो बॉल है, वो बॉल जब एक ऊपर छत से आपका रेसिस्टेंस लिया फिर नीचे, उसी प्रकार प्राइस है। प्राइस में क्या है? जब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रेसिस्टेंस लिया प्राइस ने और फिर वापस नीचे की ओर आया। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोर्ट लेगा, फिर प्राइस ऊपर की ओर जाएगा। जब प्राइस वापस ऊपर की ओर जाएगा तो प्रीवियसली जो रेसिस्टेंस लेवल है, वो हमको पता है कि प्राइस ने इस लेवल के आसपास हमको रेसिस्टेंस दिया था। तो जो ये रेसिस्टेंस लेवल है, ये एक हमको पता है कि प्राइस यहाँ पे रुका था, तो ये एक लेवल है जो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो फिर हम यहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे भाई प्राइस यहाँ से रेसिस्टेंस लेके फिर प्राइस वहाँ से नीचे की ओर आएगा। जब वापस नीचे की ओर आएगा तो हमको पता है कि यहाँ पे जब सपोर्ट है, जब प्राइस ने पिछली बार इस लेवल से सपोर्ट लिया था, तो वापस प्राइस नीचे आएगा तो इस लेवल पे एक सपोर्ट पॉइंट बना हुआ है। तो हम वहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहाँ से वापस ऊपर की ओर जाएगा। तो ये होता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ज़रूरी नहीं कि प्राइस जो पर्टिकुलर पिछली बार सपोर्ट पॉइंट है वहाँ से सपोर्ट ले, या जब पिछली बार रेसिस्टेंस लेवल है वहाँ से रेसिस्टेंस लेवल ले। अगर ऐसा होता तो ये मार्केट पूरा एक ही रेंज में ही होता, है ना तो वो ज़्यादा ऊपर जाता, ज़्यादा नीचे जाता। बट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम जब आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट पे, तब आपको एक नॉलेज होता है कि भाई ये पॉइंट है जो एक सपोर्ट का पॉइंट है, जो ये पॉइंट है ये एक रेसिस्टेंस का पॉइंट है। अब इसमें एक थ्योरी है, अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ, तो जब वापस प्राइस उस लेवल के पास आएगी तो रेसिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। रिवर्स होता है, अगर कोई भी रेसिस्टेंस प्राइस वहाँ पे नहीं रुकता है और वहाँ से ऊपर की ओर जाता है, रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, तो रेसिस्टेंस बिकम ए सपोर्ट। रेसिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट। जब वह वापस प्राइस उस लेवल के आसपास आएगी तो रेसिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। और अगर कोई सपोर्ट अगर कोई ब्रेक होता है तो वापस अगर प्राइस उस लेवल के पास आएगी तो वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो वापस जब प्राइस उस लेवल के पास आएगा तो वो उसके लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। और जब भी कोई रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो जब भी प्राइस वापस उस लेवल के पास आएगा तो वो उसके लिए एक सपोर्ट का काम करता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है चार्ट्स पे कि जब प्राइस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो दोनों का मायने बदल जाते हैं, और जब प्राइस किसी सपोर्ट के पास आता है और वापस वहाँ से रिवर्स होता है तो वो एक पर्टिकुलर सपोर्ट होता है कि ये आपका सपोर्ट है। तो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस उसके पास आएगा तो आपको पता होगा कि लास्ट टाइम जब इस लेवल पे प्राइस ने सपोर्ट लिया था तो इस बार भी इस लेवल पे प्राइस को सपोर्ट लेना है। कंफर्म लेगा ये पक्का नहीं है, उसके लिए अलग मेथड है कि आपको कब ये आपको पता करना है कि भाई हाँ अब इसने प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है, अब हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। वो हम आगे आने वाले वीडियोस में आपसे अलग अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। अब सपोर्ट और रेसिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। फर्स्ट होता है रिएक्टिव। रिएक्टिव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। रिएक्टिव का मतलब होता है कि प्राइस जब यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, प्राइस यहाँ से नीचे आया, सपोर्ट लिया, जब प्राइस वापस नीचे आएगा तो ये रिएक्टिव है, मतलब पहले से यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है प्राइस ने, तो ये है जो ये आपका सपोर्ट लेवल हो गया, तो ये रिएक्टिव सपोर्ट लेवल हुआ। उसी प्रकार अगर प्राइस ऊपर की ओर गया तो ये रेसिस्टेंस लेवल है, यहाँ से प्राइस ने रेसिस्टेंस लेके नीचे आया, तो प्राइस जब ऊपर की ओर जाएगा तो ये आपका रिएक्टिव रेसिस्टेंस लेवल है। रिएक्टिव रेसिस्टेंस लेवल का मतलब प्राइस पहले उस लेवल्स पे वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस दिखा चुका है, तो उसका मतलब है रिएक्टिव, मतलब प्राइस वापस जब उस पे जाएगा तो प्राइस बेस्ड सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बोलते हैं रिएक्टिव सपोर्ट और रेसिस्टेंस। जब प्राइस वापस उस लेवल के आसपास जाएगा तो आपको वापस वो एक सपोर्ट का काम करेगा या रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब एक होता है प्रोएक्टिव सपोर्ट और रेसिस्टेंस में होता है कि जब ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम देखते हैं तो प्राइस बेस्ड पे तो हमने देख लिया कि भाई ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, बट कुछ एक टूल्स है जैसे ट्रेंड लाइन। जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ट्रेंड लाइन के बारे में भी हम बात करेंगे। ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ होती है, या तो ये अप ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है। जब प्राइस इस टाइप से जाता है तो क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया। जब प्राइस वापस नीचे आएगा तो फिर ये लेवल पे ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे सपोर्ट है, तो ये हमको प्रोएक्टिव है, ये प्राइस नहीं है। यहाँ पे पहले इस लेवल पे प्राइस ने पहले सपोर्ट नहीं लिया था, बट ये हम ट्रेंड लाइन से डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ट्रेंड लाइन ने इस ट्रेंड लाइन ने पिछले 3 बार प्राइस ने इसी ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया है, तो ये चौथी बार भी इसको करेगा। तो जब ये प्राइस नीचे आएगा तो वापस ये एक सपोर्ट का काम करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, तो फिर ये हमारा जो ये लेवल है अलग अलग है। मान लो ये 10 रुपये है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 रुपये है, ये 50 रुपये का लेवल है। तो प्रोएक्टिव का मतलब होता है वहाँ पे प्राइस ने पहले सपोर्ट नहीं लिया, बट कुछ टेक्निकल एनालिसिस में टूल्स होते हैं, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची और भी कुछ टूल्स होते हैं, उनके आधार पे हम तय करते हैं कि भाई ये यहाँ पे एक सपोर्ट बनेगा। प्रोएक्टिव रेसिस्टेंस का कैसा होगा, जैसे मान लो एक ट्रेंड लाइन है, नीचे की साइड में जा रही है, प्राइस है, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर आया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रेसिस्टेंस लिया। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट पे प्राइस ने रेसिस्टेंस लिया। जब 4th पॉइंट पे वापस आएगा तो ये हमको पता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, इस ट्रेंड लाइन को प्राइस रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ये यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल है। प्राइस ने पिछली बार यहाँ पे रेसिस्टेंस ऐसा कोई नहीं लिया, अगर इस प्राइस को आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेसिस्टेंस लेवल नहीं दिख रहा है, बट ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको ये लेवल दिखेगा कि ये लेवल आपका रेसिस्टेंस लेवल है। तो 2 प्रकार के सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, रिएक्टिव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, प्रोएक्टिव सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के। तो अब देखते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आप चार्ट्स पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ट्रेड कैसे करेंगे। तो आप देखें, ये औरोबिंदो फार्मा का डेली का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का। यहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, मतलब प्राइस ऊपर आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, और ऊपर की ओर गया, फिर ब्रेकडाउन हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, ये सपोर्ट जोन है। हमेशा आइडेंटिफाई करना है आपको सपोर्ट जोन या रेसिस्टेंस जोन, ठीक है। कभी भी एक पर्टिकुलर लेवल पे आपको सपोर्ट या रेसिस्टेंस आइडेंटिफाई नहीं करना है,
उससे क्या होगा कि जब आप जोन आइडेंटिफाई करेंगे तो एक पर्टिकुलर जोन आपके सामने होगा कि ये रेंज सपोर्ट जोन की रेंज है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल कभी भी मतलब इतना कारगर नहीं होता जितना जोन्स कारगर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एक सपोर्ट है, प्राइस ने यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया। तो हम क्या करेंगे, इसको एक जोन, ये ट्रेडिंग व्यू का एक टूल्स है, इधर आप पैरेलल चैनल इससे आप एक जोन बना सकते हैं। ये हमने यहाँ से यहाँ तक का एक जोन बना लिया भाई। ये जो हमारा 10 पॉइंट का 10-15 पॉइंट का है, ये हमारा ये यहाँ से प्राइस सपोर्ट लिया, वापस गया, ये एक ब्रेकडाउन हुआ, एक बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकडाउन हुआ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश मूवमेंट यहाँ पे बना हुआ है। तो आपको जैसे इस टाइप का अगर करते ट्रेड कैसे करना है, आपको जब प्राइस यहाँ से नीचे जाए तो एक बिग रेड कैंडल से ट्रेड हुआ, नीचे गया, वापस जब इसी जोन के पास रीटेस्ट हो तो आपको ये रीटेस्ट पे आपको सेल करना है। ठीक है, जब यहाँ से रीटेस्ट हो सेल करना है, और जो ब्रेकआउट कैंडल है, ब्रेकडाउन कैंडल है, यहाँ से ब्रेकडाउन दिया, यहाँ से प्राइस ने नीचे कैंडल बनाया, तो इसके हाई का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। ठीक है, और फिर आप आगे के लिए, तो अब यहाँ देखिए यहाँ से वापस रीटेस्ट हुआ। अब क्योंकि ये सपोर्ट था और ये ब्रेकडाउन हुआ, तो सपोर्ट्स बिकम है रेसिस्टेंस, जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो ये सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, तो ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल बन गया, रेसिस्टेंस लेवल बन गया। तो जब वापस रीटेस्ट हुआ तो आपको एक सेल का मौका मिला यहाँ से, फिर 850 से वापस 730 तक का आपको मूव मिला। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जब सपोर्ट ब्रेकडाउन हुआ तो वो रेसिस्टेंस बन गया, तो ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। वापस ऊपर आया तो यही जो लेवल है ये रेसिस्टेंस है, आपको पहले से पता है, ये रिएक्टिव सपोर्ट रेसिस्टेंस। ठीक है, पहले से पता है ये प्राइस यहाँ पे एक्शन हो रखा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस देगा। आपने यहाँ देखा, यहाँ बेस बनाया, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, तो ये वापस प्राइस रिवर्स होगा। जब भी रेसिस्टेंस के पास जाके प्राइस रुकता है तो इसका मतलब है वहां से प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है और वहां से वापस नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से रुका, फिर नीचे गया, फिर इसने एक ब्रेकआउट दिया। जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो ये जो रेसिस्टेंस जोन था अब तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, अब तक ये रेसिस्टेंस जोन था। ठीक है, और जब यहाँ से प्राइस वापस ऊपर गया तो ये बन गया हमारा एक सपोर्ट जोन। वापस इसका जो रेसिस्टेंस था वो एक सपोर्ट बन गया। ये रिवर्स होता रहता है, जैसे ही प्राइस के हिसाब से आपका जोन, अब ये लेवल सेम है, आप देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे रेसिस्टेंस बना, यहाँ पे वापस सपोर्ट बना। प्राइस जब नीचे आया तो ये एक बिग रेड कैंडल बनी, ये कोई न्यूज की वजह से बन सकती है। ठीक है, तो इस वजह से फिर वापस ये प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ तक नहीं आया। ठीक है, अब फिर प्राइस यहाँ पे थोड़ा देर इस जोन में कंसोलिडेट किया ना, तो ऊपर गया, फिर बाद में नीचे गया। ठीक है, तो बाद में नीचे गया तो ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल बन गया, और अब इसने फाइनली वापस ऊपर हुआ। तो ये जब प्राइस वापस यहाँ पे नीचे आएगा तो ये हमारा सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब सपोर्ट जोन और रेसिस्टेंस जोन को आपको ऐसे ही नहीं है प्राइस नीचे आ गया तो यहाँ आते ही आपको खरीदना है, आपको वेट करना है कि यहाँ पे या तो एक रिजेक्शन कैंडल बने, या एक नीचे आने के बाद बेस बने, बेस बनने के बाद एक वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बने, तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट कर रहा है। प्रीवियसली जो है, आप प्रीवियसली किया है, अब टेक्निकल एनालिसिस कहता है कि जो प्रीवियसली किया है वो अब भी करेगा, बट आपको कंफर्मेशन करने के लिए या तो प्राइस यहाँ पे नीचे आए तो आपको एक रिजेक्शन कैंडल बनती हुई दिखनी चाहिए। ठीक है, एक मान लो यहाँ पे जब प्राइस आया तो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल बन गई इस टाइप की। ठीक है, तो आप कंफर्म है कि भाई यहाँ से बायर एक्टिव हुए, बायर ऊपर हुए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे बेस बने, छोटे छोटे कैंडल्स बने, और एक फिर ग्रीन कैंडल बने, तो आप बाय कर सकते हैं। सपोर्ट जोन के नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस का औरबिंदो फार्मा का। अब आप देखेंगे प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे कुछ बेस बना के वापस नीचे आया, तो ये हम इसको जोन बना देते हैं कि ये हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन है, तो ये हमारा जोन बन गया ये प्राइस का। ठीक है, अब आप ये देखेंगे ये हमने जोन बना दिया, क्योंकि यहाँ से रेसिस्टेंस लेके प्राइस नीचे गया, ऊपर आया। अब यहाँ पे रेसिस्टेंस लेवल हमको पता है, बट हम यहाँ पे किसी भी कैंडल ने हमको यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया, ना रिजेक्शन कैंडल बना, ना बेस बना कि यहाँ से प्राइस रेसिस्टेंस लेगा। प्राइस सीधा ऊपर गया, वापस ऊपर गया,
आप देखिए ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो ये जो जोन है ये सपोर्ट जोन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, वापस नीचे आया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ये एक बुलिश कैंडल है, छोटी कैंडल नहीं बुलिश कैंडल है, यहाँ ग्रीन कैंडल बनी, तो हमको ये पता चल गया कि ये जो जोन है ये हमारा सपोर्ट जोन है, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए हैं। तो यहाँ पे आप इस कैंडल के क्लोजिंग पे आप बाय कर सकते थे और इस जोन के नीचे या कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा के आप इसको ट्रेड कर सकते थे। हमेशा कैंडल्स का कंफर्मेशन जरूरी है जब भी आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। जोन आपको आइडेंटिफाई करने होंगे कहाँ पे मल्टीपल टाइम पहले चार्ट पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिया है, फिर आपको कैंडल का कंफर्मेशन लेना है, उसके बाद आपको ट्रेड करना है। ठीक है, तो ये स्टेट बैंक का आपको ये अभी लेटेस्ट का है। ठीक है, फिर प्राइस आप देखेंगे ऊपर की ओर गया। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे और प्राइस रुका, यहाँ पे प्राइस रुका, तो हम आप इस जोन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, अभी जो ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद प्राइस ऊपर गया। अब अगर प्राइस वापस नीचे की ओर आता है तो ये आपके पास एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ पे अगर प्राइस रुकता है, रिवर्सल कैंडल बनाता है या वापस बुलिश कैंडल बना के ऊपर जाता है तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं टाटा स्टील का। टाटा स्टील में आप देखेंगे यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर आ रहा था और फिर यहाँ पे बेस बनाया, फिर नीचे गया, तो हमने क्या किया, ऊपर के बेस का जो ऊपर का हाई और लो का हमने एक जोन बना दिया। ठीक है, ये तो हमारा रेसिस्टेंस जोन हो गया। अब आप देखेंगे प्राइस यहाँ से नीचे गया, फिर ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, रेसिस्टेंस लिया, नीचे नहीं आया और प्राइस ऊपर की ओर चला गया। जब प्राइस जोन के ऊपर की ओर क्लोजिंग हो गया तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो जोन है वो सपोर्ट जोन बन गया। फिर प्राइस नीचे आया, अब सपोर्ट जोन में इस कैंडल के आसपास आपको ये एक बुलिश कैंडल बनी तो आप ट्रेड ले सकते थे। फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल टाइप बनी, छोटी कैंडल बनी, फिर ये वापस ऊपर की ओर गया। अब जब वापस नीचे आएगा तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन में काफ़ी देर इसने बिताया, ठीक है, और फिर ऊपर की ओर गया। तो ये हो गया हमारा टाटा स्टील का सपोर्ट और रेसिस्टेंस जोन। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे और आप इस पे प्रैक्टिस करिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। रोज़ के आप दिन के 3 से 4 चार्ट 5 चार्ट देखेंगे तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।